हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.22। इसमें कह रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड -81.9 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ दीज हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड व्हाई। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 होता है और मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है। क्लियर। तो दोनों के आपको क्रिटिकल टेम्परेचर्स दे रखे हैं और पूछ रहा है कि किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्गर है, तो इसको देख के बताना है क्रिटिकल टेम्परेचर को, है ना। तो सबसे पहले तो ये तो बाद में बताना, पहले तो मेरे को ये बताओ, अगर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट मोर हो, जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm पे बात कर रहे हैं, है ना, और किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट मोर, जैसे दो सब्सटेंस है तो एक सब्सटेंस का मोर बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब वो बॉइल ही नहीं हो रहा, है ना, बॉइल नहीं हो रहा, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब जो उनके जो पार्टिकल्स हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मोर होंगे तभी तो बॉइल नहीं हो पा रहा वो। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी वीक होंगे तो तुरंत बॉइल होगा, वो गैसियस फॉर्म में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मोर होंगे ना उसके, किसी पार्ट सब्सटेंस के। क्लियर। अब एक बात तो सबको ये क्लियर हो गई कि जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मोर होंगे। क्लियर। अब मैं आपको ये सब 5 सब्सटेंस के कुछ डाटा लेके आया हूं, ठीक है, बेंजीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4 और आर्गन, है ना, और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। मैं आपसे पूछूं कि किसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा, 1 atm के पे बात कर रहे हैं, है ना, तो जिसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसमें ही मोर होंगे ना। तो यहां पे किसमें होंगे, बेंजीन में होंगे। और यहां पे देखो, अब माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना, ये -33 ये मोर है कंपेरिजन टू ये माइनस जा रहा है ना, ये तो मोर माइनस है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं CH4 और CO2 में कौन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसमें मोर है, तो CO2 पे होंगे ऑब्वियसली। ये तो -161.5 पे बॉइल हो गए और ये देखो -78.4 पे बॉइल हो रहा है। क्लियर। अब आओ ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे बता दो, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब वो क्रिटिकल टेम्परेचर के अबोव टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं कर सकते गैस को, सब्सटेंस को। समझ में आ गया। तो अब उससे भी देख लो, अगर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होगा, मतलब यानी कम होगा उसका, है ना, तो वो तुरंत उस गैसियस फेज में जाएगा और फिर उसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, आप प्रेशर कितना भी मर्जी और लगा लेना। तो उससे भी देख सकते हो डाटा से, जैसे जिसका मतलब अपने को पूछ कर रहा है किससे रहा, CO2 और CH4 का, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर मोर होगा, है ना, उसी में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मोर होंगे ना। तो कौन से में होगा, CO2 या CH4, CO2 में होंगे।